कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक एक क्यूब से दूसरे क्यूब में जा रहा होता है। और वो ऐसे एक क्यूब में जाता है जहाँ पर उसके ऊपर पानी का स्प्रे किया जाता है, जिससे वो पहले तो बहुत डर जाता है। लेकिन जब उसे समझ में आता है वो पानी है तो अपनी उंगलियों को चूसकर अपनी प्यास बुझाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर गलने लगता है। मतलब वो पानी नहीं बल्कि एक जहरीला केमिकल था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी गल जाती है और वो वहाँ पर मारा जाता है। और हम देखते हैं ये सब कैबिन में बैठकर वेन और डॉट देख रहे होते हैं। दरअसल इनका काम यही होता है, जो भी लोग क्यूब में हैं, उन पर नजर रखना और कमांड को फॉलो करना। लेकिन हम देखते हैं वेन को लोगों को मरते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। दरअसल वेन का दिल बहुत अच्छा होता है और वो दिमाग से भी बहुत तेज होता है, जैसे वो बिना देखे डॉट को चेस में हरा देता है। और इसके साथ साथ वो बहुत अच्छा स्केच भी उतारता है। लेकिन इसके विपरीत वोट को लोगों को ऐसे मरते हुए देखकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है वो सब क्रिमिनल है और उनको उनकी सजा मिल रही है। और इनके अलावा भी यहाँ पर दो और लोग होते हैं, चिकलिस और ओवन। मगर वो कुछ दिनों से गायब होते हैं। और ये बात जब वेन वोट से पूछता है तो वो कहता है वो लोग छुट्टियों पर गए हैं। लेकिन यहाँ पर वेन को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे हमेशा उनकी आवाजें सुनाई दे रही होती है। मगर यहाँ पर वोट उसे चुप कराता है और कहता है वो सिर्फ तुम्हारा सपना है। और ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तभी लिफ्ट खुलती है जिसमें दो कैप्सूल होते हैं जो इनका खाना है। और इसके साथ इन्हें कुछ ऑर्डर्स भी मिलते हैं, जो पढ़कर ओड और वेन एक लड़की जिसका नाम रेन होता है उसकी यादों को देखने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं रेन अपनी बेटी आना के साथ खेल रही होती है। तभी यहाँ पर एक सोल्जर आता है और रेन को बेहोश कर देता है, जिसके माथे पर एक अजीब सा निशान बना होता है। और इसके बाद हम देखते हैं वेन आउट से पूछता है क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम यहाँ से बाहर कब गए थे। तो वो कहता है मुझे याद नहीं है। और यहाँ पर वेन को भी कुछ भी याद नहीं होता, जो वेन को बहुत अजीब लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं रेन को होश आ जाता है और वो उड़ते ही अपनी बेटी को आवाज देने लगती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात होती है, रेन को अपनी बेटी तो याद होती है लेकिन उसका नाम नहीं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। और वो इसके बाद यहाँ से निकलने के लिए अगले क्यूब में जाती है, जहाँ पर उसे और चार लोग मिलते हैं, बॉर्टोक, जेलिको, मायरहोल्ड और हस्केल। हस्केल के माथे पर भी वैसे ही निशान होता है जैसे रेन को किडनैप करने वाले के माथे पर था। मतलब हस्केल भी उन्हीं का आदमी है। तो रेन उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है और यहाँ तक कि उसके मुंह पर भी थूक देती है। मगर यहाँ पर बॉर्टोक अगर उसे रोकता है और उसे कहता है यहाँ पर किसी को कुछ भी याद नहीं है, वो अपनी लाइफ में कौन थे और यहाँ पर कैसे आए। मतलब सभी की याददाश्त को मिटा दिया गया होता है। जो सुनकर रेन यहाँ से जाने लगती है तो हस्केल उसे रोकता है और कहता है संभल के जाना, यहाँ पर हर जगह पर ट्रैप है, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जान ले सकती है। जो सुनकर रेन हैरान हो जाती है और उनके साथ यहीं पर रुक जाती है। और अब यहाँ पर ये पांचों मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, जैसे एक एक क्यूब को चेक करके आगे बढ़ते हैं। और बार्तो क्यूब को चेक करने के लिए उसमें अपना शूज फेंकता है, जिसे कुछ नहीं होता, जो देखकर उसे लगता है वो क्यूब सेफ है। तो उसके अंदर चले जाता है और जैसे ही वो उसमें कदम रखता है बहुत सारे वायर आकर उसे जकड़ लेते हैं और उसके टुकड़े कर देते हैं, जो देखकर रेन बहुत डर जाती है। और इधर हम देखते हैं वेन अब रेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो उसका स्केच उतारता है और वो ओट से पूछता है क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। तो वह कहता है यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जो सुनकर वेन कहता है ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। जो सुनकर ओड उसे गुस्से से कहता है ऐसा कुछ नहीं है और तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी क्यूब में फेंक देंगे। और इधर हम देखते हैं ये लोग अलग अलग क्यूब के रास्ते को खोलकर देखने लगते हैं, जिन पर इन्हें कुछ लेटर्स मिलते हैं जिनके बीच कॉमा लगा होता है, जो देख रेन समझ जाती है ये कोऑर्डिनेट है और इसके मुताबिक यहाँ पर 26 क्यूब होने चाहिए। और यहाँ पर वो उन लेटर्स का इस्तेमाल करके एक मैप बनाती है। और इसके बाद अब ये चारों आगे बढ़ते हैं। और इधर अब वेन उन सबकी फाइल देखने लगता है जिसमें उसे कॉन्सर्ट फॉर्म नहीं मिलता। मतलब उन सबको यहाँ पर उनकी मर्जी के बगैर लाया गया है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। दरअसल इन्हें बताया गया होता है क्रिमिनल्स को उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर उनकी मर्जी से लाया जाता है, जो झूठ है। और यहाँ पर इन्हें न्यूज़पेपर में रेन की फोटो दिखती है। दरअसल रेन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर उसे लाया गया था। मतलब यहाँ पर क्रिमिनल्स को नहीं, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है उन्हें भी यहाँ पर लाया जाता है, जो देखकर वेन को बहुत गुस्सा आता है। और तभी इन्हें ऊपर से कॉल आता है। वो लोग ऑड को एग्जिट प्रोसीजर ऑन करने को कहते हैं। दरअसल एक कैदी एग्जिट तक पहुंच जाता है तो ये लोग उसका ट्रायल करते हैं और अब ये दोनों उसका ट्रायल लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर वो देखते हैं वो कैदी और कोई नहीं बल्कि उनका साथी ओवेन होता है, जिसे देखकर वेन हैरान हो जाता है।
मगर ओट शॉक नहीं होता, मतलब कि उसे पहले से ही पता था वेन को उस क्यूब में फेंका गया है। जो देखकर वेन उस पर बहुत चिल्लाने लगता है, लेकिन ओट उसे जैसे तैसे करके शांत करता है और ओवेन से क्वेश्चंस करने लगता है। मगर हम यहाँ पर देखते हैं ओवेन उसकी आवाज नहीं पहचानता, मतलब कि उसकी याददाश्त को भी मिटा दिया गया होता है। ओट उससे क्वेश्चन करता है, क्या तुम्हें गॉड पर विश्वास है? तो वो कहता है, कौन सा भी गॉड ऐसा नहीं करता, तो मुझे गॉड पर विश्वास नहीं है। जो सुनकर ओट नो के बटन पर प्रेस करता है, जिससे ओवेन जलकर मारा जाता है। जो देखकर वेन ओट से पूछता है, अगर वो कहता उसे गॉड पर विश्वास है तो क्या होता? तो ओट कहता है, पता नहीं, किसी ने भी आज तक नहीं कहा, और उसे कुछ देकर लिफ्ट से ऊपर भेजने को कहता है। मगर अब वेन समझ जाता है यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है, तो वो खुद ही लिफ्ट के अंदर चले जाता है, जिसमें सिर्फ 2 ही बटन थे, अप और डाउन। वो डाउन का बटन प्रेस करके बाकी कैदियों के पास जाता है उनकी मदद करने के लिए। उसके जाते ही यहाँ पर जैक्स अपने 2 आदमियों के साथ आता है और ओट से कहता है, तुम्हारे आदमी को इसकी बहुत सख्त सजा मिलेगी, और वो यहाँ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और इधर हम देखते हैं ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जोलिका एक रूम में जाती है, और जैसे वो उस रूम में जाती है वो अपना पोजीशन बदल लेता है, जिससे वो सबसे अलग हो जाती है। और यहाँ पर इसे नीचे से आकर एक इंजेक्शन लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद बाकी सभी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, मगर वो देखते हैं जोलिका का पूरा फेस खराब हो गया होता है, मतलब वो इंजेक्शन के जरिए उसके अंदर कोई वायरस डाला गया होता है, जिससे उसका पूरा शरीर खराब होने लगता है और वो पागलों जैसे बर्ताव भी करने लगती है और इनसे मदद भी मांगने लगती है और मेरहुल को पकड़ लेती है। जो देखकर मेरहुल डर जाता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे वो मारी जाती है। लेकिन हम देखते हैं जोलिका ने मेरहुल को अपने नाखूनों से खरोंचा होता है, जिसकी वजह से वो वायरस मेरहुल के अंदर भी आ जाता है और उसका भी पूरा शरीर खराब होने लगता है। जो देखकर हस्कल रेन को उसे वहीं पर छोड़कर चलने को कहता है, मगर रेन नहीं मानती और मेरहुल भी कहता है, तो मुझे अपने साथ ले लो, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, यहाँ तक कि सभी रूमों को सबसे पहले मैं ही चेक करूंगा। जो सुनकर हस्कल मान जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही था। मेरहुल जैसे ही अगले रूम का गेट खोलता है, हस्कल उसे अंदर धक्का दे देता है, जहाँ पर एक बहुत तेज सोनिक साउंड आती है, जिससे मेरहुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी बॉडी फूट जाती है, जिससे वो मारा जाता है। जो देखकर रेन हस्कल के ऊपर चिल्लाने लगती है, तो उससे कहता है, बस मैं हमें बचा रहा था, अगर मैं उसे धक्का नहीं देता तो वो वायरस हमारे अंदर भी आ जाता और हम भी मारे जाते। ये दोनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर वेन उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है और उन्हें यहाँ के बारे में सब कुछ बताता है। जो सुनकर रेन उस पर भड़क जाती है, क्योंकि वेन उनमें से ही था। फिर वो वेन से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, तो उसे बताता है, मैंने तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सपने में देखा था, इसके अलावा उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है तुम्हारी बेटी यहाँ पर नहीं है। और वो उसका बनाया हुआ स्केच भी उसे देता है। मगर यहाँ पर ये सब सुनकर रेन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे लड़ने लगती है, लेकिन हस्केल उसे शांत करता है और उससे कहता है, अगर ये उनमें से एक है तो हमारी मदद कर सकता है यहाँ से निकलने में। जो सुनकर रेन शांत होती है और अब वेन यहाँ से निकलने के लिए कोऑर्डिनेट देखने लगता है, मगर हम देखते हैं ये सब जैक्स भी देख रहा होता है और वो उसे रोकने के लिए सारे कोऑर्डिनेट को मिटा देता है और यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक शीट लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं और अपने दोस्त को मरते हुए देखकर कंप्यूटर के सारे वायर को निकाल देता है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है और सारे ट्रैप भी 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद सिस्टम फिर से रीसेट हो जाएगा और ऐसे ही होते क्यूब में जितने भी लोग होंगे वो सारे लोग मारे जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जैक्स को पता चल जाता है और नई वायर को निकालकर सिस्टम को क्रैश किया है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे मार देता है। और इधर वेन भी समझ जाता है और ने सारे सिस्टम को क्रैश किया है उसकी मदद करने के लिए। तो वेन इसका फायदा उठाकर रेन के बनाए हुए मैप से आगे बढ़ता है एग्जिट पॉइंट की तरफ। मगर हम देखते हैं जैक्स उन्हें रुकने के लिए हस्केल के सर में लगी हुई चिप को हैक करने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। जो देखकर वेन और रेन को लगता है वो मारा गया है, तो उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और वो जैसे ही अगले रूम में जाते हैं उन्हें चिकलिस की डेड बॉडी मिलती है, मतलब उन्होंने चिकलिस को भी किसी वजह से क्यूब में फेंक दिया था। और यहाँ पर चिकलिस की बॉडी देखकर वेन कुछ समझ पाता, ये रूम अपनी पोजीशन बदल देता है और अब इनके सामने एग्जिट पॉइंट आ जाता है, लेकिन वो उससे बाहर निकल पाते। जैक्स हस्केल को अपने पूरे कंट्रोल में लेकर उन पर अटैक करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उसे जैसे तैसे घायल कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं और पानी के रास्ते से जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं।
और अब यहाँ पर 10 मिनट भी पूरे हो जाते हैं तो पूरा क्यूब रीसेट हो जाता है, जिसमें हस्केल मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर जैक्स को कंफर्म नहीं होता उसमें वेन और रेन भी मरे हैं। तो वो अपने कुछ आदमियों को एग्जिट की तरफ भेज देता है चेक करने के लिए, और वो लोग इन्हें ढूंढ भी लेते हैं और इन पर अटैक करते हैं, जो देखकर वेन उन्हें रोकने लगता है और तब तक रेन वहां से भाग जाती है। लेकिन वो लोग वेन को पकड़ लेते हैं और उसे वहां से एक लैब में ले आते हैं, उसकी याददाश्त मिटाकर फिर से उसे क्यूब में डालने के लिए। और यहाँ पर वेन जैक से पूछता है क्या उन्होंने रेन को भी पकड़ लिया है, जो सुनकर जैक्स कोई भी जवाब नहीं देता। तो वेन समझ जाता है रेन उनके जंगल से भाग गई है, तो वो बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे जैक्स को बहुत गुस्सा आता है। तो उसके दिमाग के साथ छेड़खानी करता है और उसे उठाकर वहां से क्यूब में फेंक देता है, जहां पर और भी लोग होते हैं। मगर हम दिखते हैं वेन अब मेंटली डिस्टर्ब हो गया होता है, और मूवी के एंड में हम दिखते हैं रेन अपनी बेटी के साथ होती है और वो उसे वेन का ड्राइंग दिखाकर उसके बारे में बताती है, जैसे वो एक सुपर हीरो की तरह आकर उसकी जान बचा ली। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों इसके और भी पार्ट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं।